हेलो एवरीवन, 9th क्लास और 10th क्लास आपकी बुक है सरस्वती व्याकरण सुमन। तो उसमें क्लास हम आपको एक दो एप्लीकेशन निबंध वो जो हुए हैं आपके एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जिनको आप कहते हैं वो और लिखवाने जा रहे हैं। तो अब हम इसके बाद एप्लीकेशन नहीं करवाएंगे। जो आपके प्रश्न पत्र हैं वो चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हैं वो अब नहीं करवाएंगे, लास्ट करवाने जा रहे हैं, ठीक ना। तो लिखिए, अपने मित्र को सत्य संगत का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। सत्य संगत, बुरी संगत या अच्छी संगत, ठीक ना। अपने मित्र को सत्संगत का महत्व बताते हुए सत्संगत का महत्व, ये आपका वो आधार है, सत्संगत का महत्व। तो अपने मित्र को सत्संगत का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। आपको क्या लिखना है गाइस? आपको जो है एक पत्र लिखना है। तो चलिए लिखते हैं फिर। आप जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी जहाँ से है वो एड्रेस अपना लिखेगा पहले। जैसे इसमें दिया है सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, और पत्र लिखा गया 6 अगस्त को। तो वैसे ही आप अपना एड्रेस लिखिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्र आकाश, लड़की है तो अपनी सहेली के लिए और लड़का है तो अपने दोस्त के लिए। प्रिय मित्र आकाश, ठीक ना। या प्रिय सहेली है ना, सप्रेम नमस्ते, प्रेम सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। कहाँ? जैसे आप हॉस्टल वगैरह में कहीं रह रहे हैं या आप अपने घर से दूर कहीं रह रहे हैं या घर में ही रह रहे हैं, लेकिन उसको आप पत्र लिख रहे हैं। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ या करती हूँ। पूर्णराम मित्र कौमा, कल मुझे चाचा जी का पत्र मिला और यह पढ़कर बहुत बुरा हुआ कि कुछ गलत मित्रों की संगत में रहकर तुम अपने भविष्य को नष्ट कर रहे हो। चाचा जी मतलब मित्र के पिता, उनको चाचा जी अंकल आप सब बोलते हो ना एक दूसरे के फादर को। पूर्णराम, एक बार दादाजी ने आमों का उदाहरण देकर हमें संगत के बारे में बताया था कि एक वो होता है, मतलब एक आम होता है, सड़ा होता है, सब उसमें रखे होते हैं। जो सड़ा वाला आम होता है सबको सड़ा देता है। पूर्णराम, जीवन के हर क्षेत्र में मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही है। बिना मित्र, जैसे सुदामा ने कृष्ण से मित्रता की या कृष्ण ने सुदामा से मित्रता की, हनुमान जी ने भी राम से मित्रता की, सुग्रीव ने भी राम से मित्रता की, है ना। तो इस प्रकार से कर्ण ने भी दुर्योधन से मित्रता की थी, है ना। उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है कि वो ऐसे मित्र हमें मिले, वैसे हमें मित्र मिले। तो स्टूडेंट मित्र का चयन करते समय उसके जो आगे पीछे का जो उसका बैकग्राउंड होता है उसे चेक कर लेना चाहिए। अब तो बच्चे फेसबुक पर बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे मित्र बना लेते हैं, घर में आना जाना, खाना पीना, शुरू उठना बैठना सारा कुछ दोस्तों के साथ। बाद में वही दोस्त क्या करते हैं, आरी चलवा देते हैं गर्दन पर। हो रहा है ना, समाज में देख रहे हैं ना, न्यूज़पेपर में आए दिन आ रहा है। एक सच्चा और अच्छा मित्र ईश्वर द्वारा दिए गए अमूल्य वरदान की तरह होता है। मैं ये नहीं कहती कि मित्र मत बनो, मैं किसी भी बच्चे से ये नहीं कहती कि मित्र बनो। मैंने कहा जब भी आप अब जो है मैंने देखा है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर क्या होता है कि लोग आईडी भी जो बनाते हैं वो गलत बनाते हैं और लोग उसी में फंस जाते हैं। आजकल तो उसमें शादी ब्याह भी होना शुरू हो गया है ना। हाय हेलो से रिश्ता शादी तक पहुंच रहा है। तो ऐसे ही तो क्राइम होते हैं, ना हम जान ना पहचान और तो मेरा मेहमान, है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी से अंध आंखों पर पट्टी बांध करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्त अगर आप बनाएं, कहते हैं ना पानी पियो छान के, दोस्त बनाओ जान के, है ना।
अच्छे मित्रों की संगत से ही हमारा चरित्र बनता है, ये भी बात सही है। अगर क्या कहते हैं, सुग्रीव से मित्रता नहीं की होती तो बलि न मारा जाता, फिर उसके बाद रावण नहीं मारा जाता। ये दिन हमारे जीवन की अमूल्य दिन हैं। जब बचपन याद आता है, दोस्ती याद आ यारा, वो गाते ना कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। स्मृति बन जाती है, यादें बन जाती है जब कोई अच्छा दोस्त छूटता है। तो मैं ये नहीं कहती कि दोस्त मत बनाओ, दोस्त ने तो जीवन संभाल दिया, और दोस्त ही जो है आपको रेत के चला आता। तो मैंने कहा ना, पानी पियो छान के, दोस्त करो जान के। तो ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे दोस्त बनाने से जीवन नहीं चलता है, ठीक है। तो ये दिन हमारे जीवन के अमूल्य दिन होते हैं। यदि यह समय हमने गलत संगत में गंवा दिया तो फिर यह समय वापस नहीं आएगा, है ना। जितना समय बीत जाता है फिर वापस नहीं आता। हमने भी दोस्ती की है, हमारे भी दोस्त छूटे हुए हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कितने सुनहरे सपने सजाए होंगे, उन्हें पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और कहते हैं दोस्त वही होता है जो दुख सुख में साथ दे। अब ये नहीं कि आपके घर में थोड़ी सी वो हो गई, कहा सुनी परिवार में हो गई, वो जा कर के रायता फैला दे। रास्ते पर आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद कर सके। चाचा जी व चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। शेष फिर पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र सागर। ठीक ना, या जो जैसा है अपने दोस्त का नाम वैसा करेगा, है ना, लिखेगा। लड़की भी अपनी सहेली का नाम वैसा लिखेगी। तो आपको क्लास हमने 2 पत्र पढ़ाए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब आपको इसमें से ये चेक करना है कि जो हमने अभी आपको पत्र पढ़ाया है, अपने मित्र को सत्संगत का महत्व बताते हुए पत्र लिखना। सत्संगत का महत्व, तो ये चेक करना है कि ये आप औपचारिक लिखे हैं कि अनौपचारिक। ऐसे उसमें पेपर में आते हैं ना, तो आपको सेवा में कहाँ लिखना है, और आदरणीय या क्या कहते हैं हमजोली में है प्रिय कब लिखना है, ये सारी बातें आपको समझनी है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। परीक्षाएं आ रही हैं और खूब मेहनत कीजिए सारे बच्चे। रजाई में कंबल में मत सोइए। बच्चे माँ बाप जगाते हैं कि सुबह चलो हो गया 5 बज गया, चलो पढ़ाई करो, तो आप लोग क्या करते हो, अरे मम्मी सोने दो, अभी जो है 5 ही